कार्य को सृष्टि के समय से लेकर के भविष्य में प्रभु के आगमन के पश्चात 1000 साल के वर्ष तक का जो है अलग अलग काल के विषय में हम देख रहे थे। उसमें से जो 7 काल हैं या डिस्पेंसेशन है, सबसे पहले था निर्दोषता का काल, उसके बाद विवेक का काल, उसके बाद मानव शासन का काल है, उसके बाद इब्राहिम और कुल पिताओं की प्रतिज्ञा का काल, फिर मिस्र से निकलने से लेकर यीशु मसीह के आने तक का, उसके बाद अनुग्रह का काल या कलीसिया का युग, क्रूस का युग, उसके बाद दिव्य शासन का काल जिसको हम मिलेनियम कहते हैं इंग्लिश में, या 1000 साल का परमेश्वर के शासन के विषय में। अब हम इस छठे विषय में पढ़ेंगे जो डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस है या कलीसिया का समय है। ये प्रभु यीशु मसीह के आगमन के पश्चात जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, या यूं कहें कि जब कलीसिया स्थापित हुआ, उस समय से लेकर के प्रभु के आगमन तक का समय या रैप्चर तक का समय, डे ऑफ पेंटिकॉस्ट टू डे ऑफ रैप्चर, ये जो बीच की अवधि है ये कलीसिया का समय है, या डिस्पेंसेशन ऑफ द चर्च या डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस जिसको बोलते हैं। अब ये समय बड़ा ही मुख्य है क्योंकि हम लोग उस वर्तमान युग में जीवन बिता रहे हैं, और कहा जाता है और अनुमान लगाया जाता है कि ये हम उस अंतिम दिनों में हम जीवन बिता रहे हैं और प्रभु का आगमन बहुत ही निकट है। और इसलिए भी ये अनिवार्य है और उत्तम है कि हम इस विषय के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें, जैसे प्रभु हमारी अगुवाई करता है। इसका हम पढ़ेंगे पहला तिमोथी 4 अध्याय, उसके 1, 2, 3 पद को ही पढ़ें। पहला तिमोथी 4 अध्याय 1, 2, 3 पद। अच्छा। फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 4 1, 2 and 3। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। ये उन झूठे मनुष्य के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। तो इन अंत के दिनों में कहा गया है कि वो लोग भरमाने वाले आत्माओं का और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लाकर विश्वास से बहक जाएंगे। ये वो समय है जब इस बात के ऊपर हमें बहुत गंभीरता के साथ ध्यान देने की आवश्यकता है कि वो विश्वास से बहक जाएंगे। तो हमें इस बात के ऊपर विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि ये वही दिन है जिसके विषय में लिखा, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाले आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। तो ये वो समय है जिसका हम कहते हैं डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस या द चर्च एज, जहां पर उस समय से ही जब पौलुस प्रेरित सुसमाचार का प्रचार करता था, उस समय के पर ही जो है विश्वास से बहक जाने की प्रक्रिया तभी से हम देखते हैं। और ये प्रभु के आगमन के समय में ये एक संकेत है कि लोग विश्वास से दूर होंगे, और इसको इंग्लिश का इसका शब्द है अपोस्टेसी, या प्रभु के लोगों का विश्वास से दूर हो जाना। ये अपोस्टेसी शब्द जो है अंग्रेजी में, उसको 2 यूनानी शब्दों से इसका जोड़ है। अपो का मतलब है अवे फ्रॉम या परमेश्वर से दूर, और हिस्टेमी का मतलब टू स्टैंड या
दूर होकर के खड़ा होना। पर या जैसे अभी हमने पहला तिमोथी 4 अध्याय में पढ़ा, 1, 2, 3 में, पहले जिस विश्वास में खड़े थे उससे दूर हो जाना। और ये परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर से दूर होने का जो जो बात है, इसका अविश्वासियों से संबंध नहीं है। ये केवल विश्वासियों से ही इसका मतलब है। और अंत के दिनों में ये संकेत है कि विश्वासी, प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाले लोग बहक जाएंगे और शैतान के फंदे में आएंगे, दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं में आएंगे, भरमाए जाएंगे और दूर होंगे। इस कारण हमें चेतावनी लेना और प्रभु के वचन से पढ़ करके समझना और ध्यान देना बहुत ही उत्तम है और अच्छा है। और ये दूर हो जाना जो है, ये अंत के दिनों के एक निशाना है या एक संकेत है। इस बात से ही हम समझ सकते हैं किस तरह से कलीसियाओं में और किस तरह से मसीहत में इतना अधिक जो है लोग अलग अलग शिक्षाओं में और अलग अलग झूठी शिक्षाओं में दूर होते जा रहे हैं। प्रभु के भवन की लगन नहीं है, न चिंता है, न भय है, न डर है। जैसे आज ही जो है भाई राजेश ने ग्रुप में पोस्ट किया था कि ये वर्तमान समय ऐसा है, परमेश्वर का डर और भय तो बिल्कुल ही खत्म होता जा रहा है। और आत्मिक स्तर जो है लोगों का गिरता जाता है। तो इससे हमें अंदाज लगाने की आवश्यकता है, प्रभु का आगमन बहुत निकट है, बहुत नजदीक है। और ये शिक्षा जो है बार बार नए नियम में हम देखते हैं कि दोहराया गया है। और ये भी हम देखते हैं कि प्रभु के इस विश्वास से दूर होने में कौन कब फंस जाएगा और इस मूल सिद्धांत से, उद्धार से दूर हो जाएगा, इसके विषय में कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि कोई भी जो है जब तक सावधान न रहे इस परिस्थिति में आ सकता है। और फिर हम देखते हैं कि ये जो परिस्थिति है अचानक से जो है और जल्दी से हो जाता है। यदि हम इसको जल्दी से होने के विषय में यदि देखना चाहें, गलातियों की पत्री 1 अध्याय 6 पद देखें। गलातियों की पत्री 1 अध्याय उसका 6 पद। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। इतनी जल्दी और ही प्रकार के सुसमाचार में चले गए। मतलब ये जल्दी जो है, इतना जल्दी है। तो पौलुस खुद इस बात को लिखता है कि बड़ा आश्चर्य करता है कि इतनी जल्दी किसी और सुसमाचार में चले गए। जो 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 शिक्षा हमने दी थी उससे आप दूर हो गए। तो उस समय जो बात कही गई है कि जो इतनी जल्दी दूर हो गए, वो हम देखते हैं कि कितना गंभीर था ये शिक्षा। कि उस जमाने से ही जो है लोग भरमाए जाकर, फुसलाए जाकर के दूर होते चले गए। और फिर हम देखते हैं कि इस कार्य को करने वाला कौन है? एकमात्र है शैतान, जो किसी न किसी तरह से अपने चाल में, अपने अपने जाल में, अपने तौर तरीके से शारीरिकता को ला करके या कुछ और झूठी शिक्षा ला करके प्रभु के लोगों को परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर के डर और भय से दूर कर देता है। और इस कारण प्रभु के चरवाहे, प्रभु के लोग बड़े असमंजस में होते हैं। ये हुआ कैसे? कारण क्या है इसका कि इतनी जल्दी जो है बहकाव में आकर के दूर हो गए हैं? और इतने सालों से साथ साथ चलते थे, अब अचानक क्या हो गया है? तो इन अंतिम दिनों में, इस चर्च एज में, डिस्पेंसेशन ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड या चर्च के कलीसिया के युग में, ये
हम बहुत अधिक देखेंगे, क्योंकि ये इस बात का प्रमाण है कि प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। आप इन विषयों के बारे में आप बार बार यहाँ पर प्रभु के वचन में समझाया गया है, तो इसको हम देखेंगे। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय 1 से 5। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय उसका 1 से 5। पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, दिगंबर, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतधन, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसे से परे रहना। ऐसों से परे रहना। ये जितनी लंबी चौड़ी सूची है, इसको आप ध्यान से देख सकते हैं और अपने आप को इसके सामने तुलना कर सकते हैं कि आपका इस बड़ी सूची में कहीं इसका कहीं थोड़ा बहुत अंश दिखाई तो नहीं दे रहा। दूसरा तिमोथी 4 अध्याय उसके 6 पद में देखें। पौलुस प्रेरित जो है इन शिक्षाओं को तब देता है जब वो महसूस करता है कि मैं इस शीघ्र ही जो है मैं इस पृथ्वी से जाने वाला हूं, और ये सिद्धांत या ये शिक्षा बहुत ही गंभीर है कि मैं इसको जरूर लोगों को समझाऊं, सिखाऊं। तो 4 अध्याय 6 पद देखें। दूसरा 4 अध्याय 6 पद। क्योंकि अब मैं अर्ध के समान उढ़ेला जाता हूँ, और मेरे कुछ का समय आ पहुंचा है। हाँ, मेरा कूच का समय आ पहुंचा है। तो जब ऐसे समय पर यूं सोचना चाहिए कि जब कोई अपने आखिरी समय पर जीवन बिताता है और कुछ कहना चाहता है, तो ये बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है कि मृत्यु से पहले उसके दिल में क्या बोझ था, क्या उसका विचार था, क्या वो सिखाना चाहता था, क्या समझाना चाहता था। उसमें गंभीरता जो है यहाँ पर हम देखते हैं जो पौलुस ने इस विचार को रखा। इसी दूसरे तिमोथी 4 अध्याय उसका तीसरा और चौथा पद देखें। दूसरा तिमोथी 4 अध्याय तीसरा और चौथा पद। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे, और हम्म अपने कान सत्य से फेरकर कथा कहानियों पर लगाएंगे। अपने कान को सत्य से निकाल करके कथा कहानियों पर लगाएंगे। सब लोगों को आजकल के बड़ी उत्सुकता रहती है जब वो यूट्यूब में या इंस्टाग्राम में या इधर उधर से कुछ सुनते हैं, तो इतना अधिक ज्ञान उपलब्ध है कि लगातार जो है उत्सुकता बढ़ती रह रही है कहानी कथा को सुनने में। लेकिन उतनी उत्सुकता, उतनी लालसा, उतना जलन प्रभु के वचन को सुनने का हम देखते हैं कि उसका अभाव है, उसकी कमी है। तो इसलिए प्रभु के वचन में पहले से इस बात की चेतावनी दी गई है कि इन अंतिम दिनों में हम इस बात से सावधान रहें। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय 13 से 17 पद तक पढ़ें। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय 13 से 17। परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है, ये जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, और तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है
और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। तो प्रभु का वचन बड़ा स्पष्ट लिखता है कि हमें कैसा रहने की आवश्यकता है। परमेश्वर के वचन को गहराई से अपने जीवन में अनुकरण करना, अभ्यास करना, उसका पालन करना और उसके अनुसार चलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और किन किन चीजों से धीरे धीरे हम देखते हैं कि प्रभु से दूर होते जाएंगे, उसको हम देखते हैं। जैसा पहला तिमोथी 4 अध्याय 1 पद देखें। पहला तिमोथी 4 अध्याय 1 पद। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुए का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ। 1 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 1। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं और शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से भाग जाएंगे। विश्वास से भाग जाए। बहक जाएंगे। तो शैतान का, दुष्ट आत्मा का यही उसका काम है कि हमें विश्वास से बहकाए और प्रभु के संग संग चलने में, विश्वास को मजबूत करने में वो अड़ंगा लगाए। और फिर हम देखते हैं यहूदा की पत्री उसका 4 पद। यहूदा की पत्री उसका 4 पद, जूड इन वर्स 4। प्रकाशित वाक्य से क्यों क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हमसे आ मिले हैं, जिसके इन दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। ये हाँ, भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लूचपन से बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। एकमात्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। कौन लोग हैं? लिखा हमारे मध्य में आ गए, हमारे बिना जाने जो है अचानक से वो हमारे मध्य में आ गए हैं। हिंदी में क्या लिखा ब्रदर? वर्स 4 स्टार्टिंग में। क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं। चुपके से हमारे मध्य में आ मिले हैं। इसका हमें पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चुपके से आ मिले हैं। तो वर्तमान में कलीसियाओं में सब जगह पर इस किस्म के लोग मिल सकते हैं चुपके से, पता ही नहीं चलेगा। वो दिखेंगे जैसे हमारे जैसे ही हैं, लेकिन परमेश्वर को ही इनकार करने वाले लोग होंगे। और दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय उसका 1 पद। दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय उसका 1 पद। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, झूठे भविष्यद्वक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, झूठे उपदेशक होंगे। किन में? तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे ना। जिस स्वामी का जो मोल लिया उनको इनकार करेंगे, और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। मतलब वो तो सबको ऐसा करेंगे करेंगे, लेकिन अपने आप को विनाश में डालेंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का इनकार करेंगे। और फिर दूसरा तिमोथी 4 अध्याय 3 पद। दूसरा तिमोथी 4 अध्याय 3 पद। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, खरा पर, उपदेश सह नहीं सकेंगे। पर कानों की खुजली के कारण हम्म अपनी अभिलाषाओं के अनुसार हम्म अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। बहुत से उपदेशक
बटोर लेंगे, कहते हैं बस उसको बुलाओ, उसको बुलाओ, उसको बुलाओ, क्योंकि उनके कान में खुजली है उसको सुनने की। लेकिन सही वचन को, जो आपके जीवन को बदलने वाला है, जो आपके हृदय को परिवर्तन करने वाला वचन है, उसको सुनना पसंद नहीं करेंगे। वो कहेंगे इतनी देर तक जो है यहाँ संदेश चलता रहता है, हम वहां जाएंगे जहां पर थोड़ी देर में खत्म हो जाता है, 1 घंटे के अंदर, 45 मिनट के अंदर, 2 घंटे के अंदर जहां सभा समाप्त हो जाती है, हम वहां जाएंगे, क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा लगता है कि थोड़ी देर वचन देंगे, 15-20 मिनट, आधा पौना घंटा गीत गाएंगे, और फिर कुछ कहानी कथा सुनाएंगे और अनाउंसमेंट्स करेंगे, और फिर समाप्त करेंगे। वहां बड़ा मन लगता है लोगों को। तो अंत के दिनों में इस प्रकार के लोग होंगे जो सत्य के वचन को सुनना पसंद नहीं करेंगे। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 5 पद देखें। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 5 पद। वे तो जानबूझकर ये भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। हाँ, जानबूझ करके सृष्टिकर्ता को इनकार कर देंगे, जानबूझ करके। ऐसा समय भी आएगा जब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो जानबूझ करके परमेश्वर जो सृष्टिकर्ता है उसको भूल बैठेंगे। हम्म? दूसरा अध्याय 17-18 पद देखें। दूसरा अध्याय 17-18 पद। और उनका वचन साड़े घाव सड़े घाव की तरह फैलता जाएगा। हु- हुमिनियस और फिलेतुस उन्हीं में से हैं, जो हम्म। ये कहकर कि पुनरुत्थान हो चुका है, सत्य से भटक गए हैं और कितनों के विश्वास को उलट पुलट कर देते हैं। हाँ, कितनों के विश्वास को उलट पुलट कर देते हो, कहते हैं भाई ये तो हो चुका है, अब किस किस विचार में तुम अभी घूम रहे हो। और कितनों के विश्वास को उलट पुलट कर देंगे। तो ऐसे भी लोग होंगे, जो उस समय से ही लिखा हुआ है कि ऐसे लोग थे, और वर्तमान में तो और अधिक ऐसे लोग बढ़ते चले गए हैं, जो पुनरुत्थान को ही जो है विश्वास नहीं करेंगे। अब देखें पौलुस का ही प्रेरितों के काम 20 अध्याय में। प्रेरितों के काम 20 अध्याय। प्रेरितों के काम 20 अध्याय 28 से 31 तक पढ़ें। 28, 29, 30, 31। 20 अध्याय प्रेरितों के काम 28 से 31। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को न छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे, जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने की टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहाकर हर एक को चेतावनी देना न छोड़ा। हाँ, 3 साल तक आंसू बहा बहा करके हर एक को चेतावनी देना नहीं छोड़ा, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग मेरे जाने के बाद खड़े हो जाएंगे, जो बहुत ही भयानक किस्म से लोगों को अपनी ओर खींचेंगे, प्रभु की ओर नहीं दिखाएंगे, प्रभु की ओर उनको आकर्षित नहीं करेंगे, अपने नाम की तरफ अपनी भीड़ इकट्ठी करेंगे। उनको इस बात का बड़ा शौक है, भीड़ इकट्ठी करने का अपने नाम के निमित्त। तो लोग अंत के दिनों में पौलुस जैसे लिखता है वैसे हम देखेंगे कि सब होता रहेगा। तो इस कारण इन सब वचनों को इन दिनों में हम बता इसलिए रहे हैं कि हम इस बात का ध्यान रखें, सावधान रहें कि कहीं
हमारे मध्य में भी ऐसे लोग होंगे तो हमें पहचानने की प्रभु हमें शक्ति दे, परखने की हमें शक्ति दे। हैं? एक बार जब चंदा बैंक में देने गया था, उसने तुरंत जो है सब देख दाख के कहता है ये नोट नकली है। फिर मेरे को उसने दिया, कहता है इसको छू के देखो। अब जिसको जितनी आदत है उतने अधिक जो है तुरंत पहचानता है ये असली है ये नकली है। जब तक हम परमेश्वर के वचन में उतने ही डर और भय के साथ सीखने की, शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखेंगे, यत्न नहीं करेंगे, प्रभु के चरणों में बैठेंगे नहीं, प्रार्थना नहीं करेंगे, तब तक हमें इस बात का एहसास करना मुश्किल हो जाएगा ये असली है कि नकली है। कलीसियाओं में जगह जगह बड़ा बड़ा पोस्टर मिलेगा कि यहां पर यह सभा, वहां पर वो सभा है, पर हमें पहचानने की प्रभु शक्ति दें। कैसे होगा? प्रभु के वचन के द्वारा। इसीलिए जो है प्रभु के वचन को पढ़ने की, शिक्षा प्राप्त करने की हमें बार बार हमें जो है सिखाया जाता है, समझाया जाता है कि हम प्रभु के वचन को पढ़ें, प्रेरितों से शिक्षा प्राप्त करें। ये ऐसी शिक्षा अनिवार्य है, जरूरी है हमारे लिए। जैसे पौलुस कहता, दिन रात में जो है उनके लिए प्रार्थना करता था, उनको चेतावनी देता था कि ऐसा भी हो सकता है मेरे जाने के पश्चात। अब जल्दी से जल्दी विश्वास से बहुत स्थिरता के साथ चलने वाले भी, जिन्होंने अपने जीवन में आश्चर्य कर्म अपने आंखों से देखा, वो भी अधीर होने के कारण भटक गए। इसका हम साधारण सा जो है एक बहुत ही जाना पहचाना भाग, निर्गमन पुस्तक उसका 32 अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 32। मूसा जो है पहाड़ के ऊपर परमेश्वर के वचन के अनुसार गया, और वहां से परमेश्वर का वचन प्राप्त करके नीचे आने में देर हो गई। तब परमेश्वर ने मूसा को कहा, 7 और 8 पद देखें, निर्गमन 32 अध्याय 7 और 8 पद। तब यहोवा ने मूसा से कहा तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल के ले आया है वो बिगड़ गए हैं। और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उससे झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा डालकर बना लिया, फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया, और ये कहा है, हे इज़राइलियों, तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वो यही है। हाँ, बताइए, 40 दिन के भीतर भीतर जो है वो तुरंत लिखा, झटपट, क्विकली, इतनी सी देर में जो है अधीर होने के कारण, इंतजार नहीं करने के कारण उन्होंने जो है अपने लिए एक बछड़ा बना लिया और कह इसी को जो है यही तुम्हारी देवता है। तो प्रियो, बनाने वाला कौन था? हारून। लोगों को कह करके कि ऐसा कर दो। हम्म, अब ऐसा जो है लोग बदल जाते हैं, बदल सकते हैं, गिर सकते हैं। जैसे गलतियों की पत्री में लिखा है हिमन्यास और दूसरे के विषय में, कि किस तरह से उन्होंने बहुतों के विश्वास को बर्बाद दिया है। तो प्रियो, हमें इस वर्तमान युग में प्रभु के आगमन के विषय में जब हम बार बार सुनते रहते हैं, हमें समझाया जाता है, कितना अधिक हमें सावधान रहने की आवश्यकता है और कितना अधिक हमें परमेश्वर के वचन से प्रेम रखने की आवश्यकता है, ताकि हम प्रभु के वचन को पढ़ें, ध्यान दें, सुनते रहें, ताकि हम उस सत्य को सही रूप से हम पकड़े रहें, उससे दूर ना जाएं। जब कलीसिया
शुरुआत में ही देखते हैं प्रेरितों के काम उसके अ, प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय। कलीसिया के स्थापित होकर के कुछ ही समय हुआ था, हम देखते हैं किस तरह से शैतान जितना अधिक प्रभु का कार्य बढ़ता जाता है, उतना ही अधिक जो है शैतान भी अपनी तरफ से एक झूठी जो है एक भ्रम फैलाने के लिए कोशिश करता है। प्रेरितों के काम 5 अध्याय उसका 3 और 4 पद पढ़ें। पतरस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वो तेरे पास रही, क्या तेरी ना थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने ये बात अपने मन से क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। मनुष्य से नहीं, परमेश्वर से झूठ बोला। प्रियो, हमारा जीवन में, हमारे दिल में, हमारे हृदय में इस प्रकार का गंभीरता हो कि हम झूठ किससे बोलते हैं, परमेश्वर से या मनुष्यों से। प्रियो, जब हमें संपूर्ण तौर से परमेश्वर ने हमको बदल दिया है, हमको खरीद लिया है, हमको मोल लिया है, अब हम अपने नहीं है लेकिन प्रभु यीशु मसीह के हैं। अब हमारा जीवन अपना नहीं है लेकिन मसीह यीशु का जीवन है, तो हमें उस प्रकार से जीवन बिताने की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पर क्या आप देखते हैं, शुरुआत में कलीसिया में शैतान ने उनके जीवन को भरमा दिया है, उनको फुसला दिया है और वो झूठ बोले, और इसका नतीजा क्या रहा? दोनों के दोनों मर गए। तब इसका 11 पद पढ़े, 5 अध्याय का 11 पद, प्रेरितों के काम 5:11। सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। बहुत बड़ा छा गया, भय छा गया, क्योंकि परमेश्वर ने तुरंत ही हिसाब लिया। लेकिन प्रियो, कितना अधिक हमारा ऊपर है कि प्रभु हम पर दया दिखाता है, धीरज धरता है, अनुग्रह दिखाता है। जितनी बार हम उसके पास आते हैं उतनी बार हमें क्षमा करता है। प्रियो, इस अनुग्रह के समय को, इस कलीसिया का समय को हम लापरवाही से ना लें, बल्कि बहुत गंभीरता से प्रभु के डर और भय में चलते रहें। देखिए इफिसियों की पत्री 4 अध्याय, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 22, 23 और 24 पद देखें। कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो जाता है, उतार डालो उसको और उतार डालो। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ हम्म और नए मनुष्यत्व और को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। अब 27 पद पढ़ें। और न शैतान को अवसर दो। बस शैतान को अवसर मत दो। क्यों? कहीं पर भी एक विश्वासी जन को ये सब बात को ध्यान रखने की आवश्यकता है कि शैतान को अवसर जरा भी ना दें। जैसे ही अवसर दिया है, लोग जो है गिर गए हैं, फिसल गए हैं और बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। हम्म, इसको हमने पढ़ा था पहला तिमोथी, पहला अध्याय 19 और 20 पद में। पहला तिमोथी, पहला अध्याय 19 और 20 पद देखें। और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहा, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। हम्म उन्हीं में से हुमिनियस और सिकंदर हैं, जिनमें जिन्होंने शैतान को सौंप दिया
कि वो परमेश्वर की निंदा करना ना सीखें। शैतान के हाथ में उनको सौंपना पड़ा कि परमेश्वर की निंदा करना ना सीखें। तो उन्होंने बहुत लोगों को अपने ही जो है इतना नुकसान कर बैठे। तो अंत के दिनों में, आखिरी दिनों में, जिस युग में अब हम जीवन बिता रहे हैं, ये वही युग है। हम्म। अब इन चीजों से हमें बच के रहने की आवश्यकता है। देखें, पहला यूहन्ना 4 अध्याय 1 पद, 1 John chapter 4 verse 1। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 1 पद। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, हम्म। वरन आत्माओं को परखो कि वो हम्म। परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। हाँ, क्यों- बताया गया कि हम इस बात का ध्यान दें, क्या परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। हर एक के ऊपर विश्वास मत करो। क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। हाँ, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल के खड़े हो गए हैं। आज भी जो है कई जगह पर आप पोस्टर वोस्टर देखेंगे, लिखेंगे फलाना भविष्यवक्ता है। जिनको भविष्यवक्ता का अर्थ ही नहीं मालूम है, वो अपने नाम के आगे लिख देंगे भविष्यवक्ता। प्रभु के वचन में पहले से हमको चेतावनी दिया गया है कि हर एक आत्मा का विश्वास मत करो, उसको परखो। हम्म। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 21 पद में लिखा है, परख कर देखने के लिए। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 21 पद। सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। जो अच्छी है उसको पकड़े रहो। प्रियो, हम इस बात को ध्यान रखें, हर एक आत्मा को परखो, जो अच्छी है उसको पकड़े रहो। इस चीज का हमें बहुत अधिक, हमें अपने जीवन में अभ्यास करने की आवश्यकता है। देखें, उदाहरण के लिए व्यवस्था विवरण 13 अध्याय 1 से 3। व्यवस्था विवरण 13 अध्याय 1 से 3 इस झूठे भविष्यवक्ताओं के विषय में बड़ा साधारण तौर से वहां पर लिखा है। व्यवस्था विवरण 13 अध्याय 1 से 3, ड्यूटरॉनमी चैप्टर 13 1 to 3। यदि तेरे बीच कोई भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाला प्रकट होकर तुझे कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाए, हम्म। और जिस चिन्ह या चमत्कार को प्रणाम ठहराकर वो तुझसे कहे, आओ हम पराये देवताओं के अनुयायी होकर जिससे तुम अब तक अनजान रहे उनकी पूजा करें, तब तुम उस भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान न धरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा, जिससे हाँ। ये जान ले कि ये मुझ में से अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं या नहीं। हाँ, तो तुरंत आपको पहचानने की, जानने की आवश्यकता है कि किस प्रकार के ये हैं। तब तुम उस भविष्यवक्ता का या स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान न धरना। हम्म। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा। तो कहते हैं ऐसे लोगों का कान मत लगाना, ऐसी चीजों के लिए उनसे दूर रहना, उनसे बच के रहना। कहीं ऐसा ना हो कि उस हवा के झोंके में आप कहीं फंस जाओ। भीड़ में जो है आप एक तरह से उस हवा में जो है ना, उस झोंके में आप चले जाओ। हम्म। जब कभी कभी बीच में जो है, जब बारिश वारिश के कारण जब व्हाट्सएप में जो है ना कहीं बताते हैं कि किस तरह से पानी के बहाव से बड़ा जोर से जो है, इतनी इतनी तेज रफ्तार से बाढ़ की तरह पानी आता है कि उसमें गाड़ियां भी जो है ना बह जाती हैं। और यदि हम ऐसे बीच में जाएंगे तो हमारे पास इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत नहीं है कि हम उसमें रुक जाएं लापरवाही करने से। इस कारण हमें दूर से ही इन बातों को पहचानने की आवश्यकता है और ऐसे परिस्थिति से अपने आप को बचाने की आवश्यकता है। इस कारण हम लोगों को कहते हैं कि आप संगति में बने रहें, संगति में जुड़े रहें, लापरवाही ना करें संगति में जुड़ने का। प्रभु के वचन को पढ़ने में, प्रार्थना करने में, संगति में उपस्थित रहने में लापरवाही ना करें। हम्म। आप गलातियों की पत्री 1 अध्याय उसका 8 पद देखें। गलातियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 8 पद। परंतु यदि हम
या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। हाँ, तो सुसमाचार एक ही है कि प्रभु यीशु मसीह कुंवारी मरियम के द्वारा उसने जन्म लिया, निष्पाप निष्कलंक जीवन बिताया, और जो बलिदान परमेश्वर ग्रहण योग्य था हमारे पापों की क्षमा के लिए, वो प्रभु यीशु मसीह स्वयं जो है देहधारी होकर के उसने अपने आप को स्व इच्छा से क्रूस पर दे दिया। उसके उस बलिदान के द्वारा, उसके उस निष्पाप निष्कलंक बलिदान के द्वारा, उसके बहुमूल्य लहू के द्वारा पाप क्षमा किए जाते हैं, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, उपाय नहीं है। एकमात्र सच्चा सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह का है, जिसके द्वारा मनुष्यों का उद्धार है। स्वर्ग में और पृथ्वी में कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा मनुष्यों को उद्धार हो। इस सुसमाचार को छोड़ करके चाहे स्वर्गदूत या कोई और भी कोई प्रचार करें, सावधान रहें, आप उनके बहकावे में ना आए। उसके विषय में लिखता है, वो श्रापित हो जो इस प्रकार का संदेश देता है। अब दूसरा कुरिन्ती 11 अध्याय 13 और 14 पद देखें। दूसरा कुरिन्ती 11 अध्याय 13 और 14 पद। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। ये कुछ अचंभे की बातें नहीं कि क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। 15 पद भी पढ़ें। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। उनका अंत उनके कामों के अनुसार हुआ। वो भी जो है दुष्ट के जो प्रचारक हैं, वो ऐसा भेजते रहेंगे जैसे धर्म के प्रचारक हैं, क्योंकि शैतान स्वयं ही अपने आप को एक ज्योति के दूत के रूप में अपने आप को प्रकट करने की कोशिश करेगा इन अंतिम दिनों में। और ये वही अंतिम दिन है जिसमें अभी हम समय जीवन बिता रहे हैं। प्रभु ने हमको जीवित रखा है, तो हमारे अंदर वो परमेश्वर की ज्योति कितना अधिक प्रज्वलित होने की आवश्यकता है कि इस अंधकार का जरा भी हमारे ऊपर असर ना हो, प्रभाव ना हो। उस स्तर तक पहुंचने के लिए कितना अधिक हमें गंभीरता के साथ, सीधाई और सच्चाई के साथ व्यक्तिगत प्रार्थना, पारिवारिक प्रार्थना, कलीसिया की प्रार्थना, व्यक्तिगत तौर से वचन को पढ़ना, प्रभु से मांगना कि प्रभु तू मुझे क्या सिखाता है, क्या सिखाना चाहता है, क्या समझाना चाहता है। प्रभु मैं चाहता हूं कि सीखूं, ताकि इस वर्तमान परिस्थिति से जो इतना भयानक है, अंधकार भरे, गंदगी भरे हुए, दुष्टता से भरे हुए परिस्थिति से मैं बचा रहूं। देखिए इब्रानी पत्री 5 अध्याय 14 पद। इब्रानी पत्री 5 अध्याय और 14 पद। पर अन्य सयानों के लिए है जिनकी ज्ञान निद्रिया अभ्यास करते करते भले बुरे से भेद करने में निपुण हो गई है। ज्ञान की इंद्रियां भले बुरे को पहचानने के लिए निपुण हो गया, या यू हैव एक्सरसाइज्ड योर मेंबर्स इन सच अ फैशन दैट यू आर नाउ एबल टू अंडरस्टैंड इट। ज्ञान के इंद्रियों को इस प्रकार से अभ्यास करते करते निपुण कर लिया है, तब जाकर के परमेश्वर का वचन आपको और अधिक आनंद आता है उसको सुनने में, और प्रभु की संगति में जुड़े रहने में, बैठे रहने में। बहुत लापरवाही करते हैं हम प्रभु के भवन में आने के लिए, प्रार्थना में जुड़ने के लिए, या प्रभु के वचन को सुनने के लिए, या प्रभु का भजन गाने के लिए भी। हम मुंह खोल करके दिल से उस आत्मा के अनुसार उन 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 भजनों को प्रभु के भवन में गाते भी नहीं है। क्योंकि वो आनंद जो होना चाहिए वो उमड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा लगता है बहुत मायूस से हैं।
प्रभु का वचन आपके जीवन में कार्य नहीं कर रहा है, प्रियो, देखिए रोमी की पत्री 8 अध्याय। उसके 35 पद से लेकर के 39 पद तक, रोमन चैप्टर 8 35 to 39। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, क्या संकट, या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाले भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, जीवन से भी बढ़कर हैं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। याद रखिए, ये परमेश्वर की ऐसी अद्भुत एक प्रतिज्ञा है, कहता हमें कोई भी परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। उस धुन में बने रहने की हमारे अंदर लगन होनी चाहिए। जब तक हम सावधानी नहीं बरतेंगे, तब तक हम लापरवाही हो सकते हैं। इसलिए जब जरा सी तबीयत खराब हो जाती है, कोविड के टाइम पर क्या रहा, लोग जो है और 5 मिनट में जो है ना अपने हाथ को जो है ना सैनिटाइजर से जो है ना साफ करते थे। इतना डर और भय छा गया था कि अपना मास्क लगाओ और अपना जो है ना सैनिटाइजर करते रहो, इस्तेमाल करते रहो उसको। इतना इ, इत, 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 इतना सावधानी रखते थे, सावधानी बरतते थे। हमें प्रियो, प्रभु के आगमन का निकट आने को जान करके हमें और कितना अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है, अपने व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में और मंडली के जीवन में। इसी बात के प्रमाण से प्रभु हमारे मध्य में उद्धार पाने वालों को लेकर के आएगा। इस बात को जान करके हमारे मध्य में परमेश्वर का कार्य करते हुए, परमेश्वर के आनंद को देखते हुए, परमेश्वर की शांति को हमारे जीवन में देखते हुए, हमारे परिवार में देखते हुए दूसरे लोग आकर्षित होंगे। और ऐसे ऐसे लोग जिसको परमेश्वर ने उद्धार के लिए ठहराया है, वो प्रभु के भवन में शामिल होते रहेंगे और प्रभु का काम बढ़ता रहेगा। तो प्रभु हमें मदद करें कि इन सब चीजों का एक ही दवा है, वो है प्रभु का वचन। तो हम सब के सब उस प्रभु के वचन को और सीधाई और सच्चाई के साथ सीखने की, समझने की संगति में प्रभु अपने महिमा को, अपने उस स्वर्गीय मन्ना को जो है हमको खिलाता है। तो प्रभु हमारी मदद करें कि हम इस युग में जब इन अंतिम दिनों में जीवन बिता रहे हैं, प्रभु हमें इन तमाम चीजों से सावधान रहने में मदद करें। प्रभु इन वचनों को, इस शिक्षा को जो हमने आज सीखा है, इस अनुग्रह के काल में, डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस, प्रभु के आगमन का इंतजार करते हुए हम ठहरे हुए हैं। तो प्रभु सचमुच हमें उस गंभीरता के साथ प्रेरितों के काम 2 अध्याय 42 पद के अनुसार प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहने में हम सबों को मदद करें। आइए हम प्रार्थना करें। भाई जॉन दासन से निवेदन है कि प्रार्थना करें और बेनेडिक्शन दें। भाई जॉन दासन से हम रिक्वेस्ट करेंगे
कि वो प्रार्थना करें और बेनेडिक्शन दें। शायद हमारी आवाज उन तक पहुंच नहीं रही है, तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे सच्चे और जीवित परमेश्वर, धन्यवाद हो प्रभु इस वर्तमान युग के लिए, जिसके प्रभु समय पर आपने हम सबों को जीवित रखा है। ये प्रभु हमारे समझ से प्रभु बाहर है कि आपने हमको ऐसे समय पर, जब चारों तरफ घोर अंधकार और बड़ा भयानक परिस्थिति, दुष्टता इतना अधिक बढ़ता जा रहा है, ऐसे समय पर प्रभु आपने हमको क्यों जीवित रखा है। लेकिन प्रभु हमारा हृदय आभार से भरा है कि आप हमें सुरक्षित रखते हैं, अपने बहुमूल्य लहू में हमें ढांप के रखते हैं, चारों तरफ प्रभु स्वर्ग दूतों का बाड़ा बांध के रखते हैं। और प्रभु कोई हमें इस प्रेम से, मसीह के प्रेम से प्रभु कोई हमें अलग नहीं कर सकता है। इस कारण प्रभु हमारा हृदय आभार से भरा है आपके अनंत काल की योजनाओं के लिए। हम प्रभु भविष्य के कुछ जरा भी नहीं जानते, लेकिन आप प्रभु अल्फा और ओमेगा परमेश्वर हैं, आदि और अंत हैं। भविष्य को प्रभु पहले से जानने वाले ईश्वर हैं। इस कारण प्रभु आपके सम्मुख आते हैं। जितने जुड़े हैं प्रभु, सबों को आप आशीष दें। और प्रभु जो जुड़ नहीं पाए हैं, आप उनको भी प्रभु आशीषित करें। और जो प्रभु आपके जीवित वचनों से जो हमने सुना है और प्रभु जो हमने पढ़ा है, उसके द्वारा प्रभु आप हमें और अधिक सावधानी बरतने में प्रभु मदद करें। हम लापरवाही ना करें, हम दूसरों के लिए एक नमूना बनकर रहें, एक उदाहरण बनकर रहें, और प्रभु एक आदर्श का कारण बने हमारी मंडली में, हमारे परिवार में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, और प्रभु सामाजिक जीवन में, जहाँ पर भी आपने हमको प्रभु कार्य के स्थान में रखा है। हम प्रभु आपके लिए एक सुंदर गवाह बनकर रहें। एक प्रभु एक एक प्रभु आकर्षित, मसीह यीशु की ओर आकर्षित करने वाला प्रभु हमारा गुण हो। हमारे तमाम ज्ञान की इंद्रियों को प्रभु आप हमें अभ्यास करके परखने की प्रभु आप हमें क्षमता दें, शक्ति दें, ताकि हम प्रभु शैतान की तमाम चालों को प्रभु हम समझ सकें, परख सकें, और प्यार प्रभु आपके नज़दीकी में हम बढ़ सकें। कलीसियाओं में प्रभु, हमारे घरों में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे परिवारों में प्रभु आप बेदारी भेजें, ताकि हम प्रभु हर एक ज्ञान के इंद्रियों को प्रभु आपके अधीन अभ्यास करते हुए रख सकें, ताकि हम बहुत फल ला सकें। इस कारण प्रभु आप इन वचनों को, इन शिक्षा को हमारे लिए आशीष का कारण बनाएं, और लगातार प्रभु हमें आपके डर और भय में बढ़ने में मदद करें। सबों पर आपका आशीष चाहते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। भाई जॉन दासन से निवेदन है, जरा बेनेडिक्शन दें। Now unto him that is able to keep you from falling, and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy, to the only wise God our Savior, the Lord Jesus Christ, to him be glory, majesty, dominion, and power, now and forever. Amen.